स्टोरी चैनल। आज मैं आपके साथ टंगड़ी कबाब बना रही हूँ। यहाँ मैंने 1 kg लेग पीसेस लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब इस टाइम मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। बेसिकली मैं इसको मैरिनेशन के लिए रेडी कर रही हूँ। सो यहाँ मुझे हर एक लेग पीसेस में 3-4 कट्स लगाने थे। लेग पीसेस में कट्स लगाने के बाद मैंने एक तरफ लहसुन छील लिया था। बेसिकली आपको सारे लेग पीसेस में सिंगल पीस में जितने भी आपने कट्स लगाए हैं सब में आपको लहसुन डालना है, ताकि मैरिनेशन में ये आपका एक मेजर रोल प्ले करता है। एंड यू विल सी बिकॉज ऑफ दिस स्टेप आपके जो टंगड़ी कबाब आप बनाते हैं उसमें टेस्ट में फ़र्क आता है। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम किलर्स के मसाले यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल शूट। किलर के मसाले मैंने पहली बार मंगाए थे और मुझे अच्छे लगे। इसमें अलग फ्लेवर्स आते हैं। मैंने ये टंगड़ी कबाब के लिए मंगाया था। नॉर्मली हम घर के मसाले लगाते हैं, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस। सो मैंने इसमें नमक थोड़ा डाला है एक्स्ट्रा, क्योंकि इनके मसालों में नमक थोड़ा मुझे कम लगा था। और साथ में मैंने किलर का मसाला डाला है। थोड़ी सी रंगत लाने के लिए आप कश्मीरी मिर्च और हल्का सा गरम मसाला और डाल सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड। वन मेजर टिप वी रिक्वायर व्हेन वी आर मैरिनेटिंग एनीथिंग, इसमें आप सरसों का तेल के 2 चम्मच या 3 चम्मच डालिए, ताकि ये टंगड़ी कबाब में अच्छे से डल जाए। यहाँ देखिए मैं 2 बड़े चम्मच ऑलमोस्ट डाल रही हूँ सारे मैरिनेशन के ऊपर। और अब मैं इसको अच्छे से कोट करूँगी एक एक लेग पीसेस को, ताकि सरसों का तेल और जो मसाले मैंने डाले हैं वो हर पीस पे अच्छे से मैरिनेट हो जाए। बेसिकली आपका मैरिनेशन ही डिसाइड करता है कि आपके जो टंगड़ी कबाब या आप कोई भी किस्म का मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं तो आपकी वो रेसिपी कैसे बन के निकलेगी। सो अब मैंने यहाँ मैरिनेशन ऑलमोस्ट हो गया था। हर लेग पीसेस को मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इंडिविजुअली सबको मैरिनेट कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आपने मिक्स किया और हाथ से सबको एक साथ मिक्स कर दिया। यू नीड टू मेक श्योर दैट द कोटिंग हैपन्स ऑन ईच एंड एवरी पीस, तभी आपकी मैरिनेशन अच्छे से होती है। ये मैं इस टाइम जब मैं कर रही थी, ये सुबह का टाइम था। एंड व्हेन आई वांटेड टू कुक, बेसिकली आपको कम से कम अगर लेग पीसेस आप कर रहे हैं चिकन के, तो 4 से 5 घंटे तो मिनिमम आपको रखना चाहिए मैरिनेशन। उससे ये होता है जब आप कुक करते हैं, एक तो आपका कुकिंग टाइम स्लो हो जाता है, और जो सारा मैरिनेशन है वो अच्छे से इंड्यूस हो जाता है लेग पीसेस में, तो जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर आता है। तो ये हम मैरिनेशन अब फ्रिज में रखेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड, एंड आई केप्ट इट फॉर 4 to 5 आवर्स। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 4 से 5 घंटे हो गए थे। अब मैंने इनको लेग पीसेस को फ्रिज में से निकाला, नॉन स्टिक पैन में डाला है। बेसिकली आप देखिए मैरिनेशन का जो भी जैसे भी रखा हुआ था, बस मैंने इसमें नॉन स्टिक में डाला। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल आप प्रेफर कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर के हल्का सा ऑयल डालिएगा, बिकॉज हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब सिर्फ ऑयल डाला है। और इनको मैं शुरू में मैंने ज़रा पैन को तेज़ आंच पे रखा था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। वंस इट इज़ डन तो मैंने गैस स्लो कर दी और इसको मैंने कवर कर दिया। अब आपको इसको सिम गैस पे ही कुक करना है विथ लिड कवर, सो दैट ये अच्छे से उसी अपने जूसेस के अंदर अपने मैरिनेशन में कुक हो जाए। टाइम टू टाइम आपको बीच में इसको हिलाना है, अलट पलट करना है, सो दैट यू नो इट गेट्स कुक्ड ऑन बोथ द साइड्स नाइसली। और आप देखेंगे इट विल टेक यू आधा घंटा आपको लगेगा इसमें, हाफ एन आवर, बट this is like very easy to cook once the marination is all done. अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक तंदूर है या आप हिबाची पे बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। इलेक्ट्रिक तंदूर में आप डालेंगे तो उसमें आपको टाइम आपका कम जल्दी टाइम में बन जाता है, आधा घंटा नहीं लगता।
हाउएवर उसमें आपको हिलाना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखना पड़ता है इलेक्ट्रिक तंदूर में अब कैसे बन रहा है। हिबाची पे ऑफ कोर्स अगर आप बना रहे हैं कोयले की आँच के ऊपर, तो आप उसमें ओपन में होता है तो वो आप घुमा सकते हैं लेग पीसेस को साइड बाय साइड, कोयले की आँच को धीमा रख के, ताकि आपका ये मैरिनेशन जो है, ऑल्दो आपका जो चिकन लेग पीसेस हैं मैरिनेशन में ही काफ़ी कुक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से धीमी आंच पे कुक हों, तो इसको आप यू नो देयर आर 3 वेज ऑफ बेसिकली कुकिंग इट। अच्छा, इसमें अगर आप स्मोकी फिनिश देना चाहते हैं, नॉन स्टिक में अगर आप बना रहे हैं, तो लास्ट में जब आपको लगे, जैसे अब इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया है काफ़ी लेग पीसेस का, लास्ट में जब आपको बिल्कुल फाइनल लगे कि लेग पीसेस गल गए हैं और अच्छे से तैयार हो चुके हैं, सो यू कैन इवन डू कटोरी में आप कोयला जला के उसमें हल्का सा गर्म कोयले के ऊपर घी डाल के इसको एक धुआं दे दीजिए, उससे भी आपको एक स्मोकी फिनिश आ जाएगी, विदाउट एनी हैसल ऑफ कीपिंग अ हिबाची और इलेक्ट्रिक तंदूर, इवन इफ़ यू आर कुकिंग ऑन गैस। बस इस स्टेप पे ये रेडी थे और आप देखिए दिस इज़ ऑलमोस्ट 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 डन। इनको आप लच्छेदार प्याज के साथ सर्व कीजिए विद ग्रीन चटनी। अगर आप स्नैक्स की तरह सर्व कर रहे हैं, यू कैन इवन ऐड दिस एज अ पार्ट ऑफ द मील। तो बनाइए और खाइए, मुझे प्लीज़ फीडबैक शेयर कीजिए कैसा बना आपको। आई एम श्योर पीपल हु आर वॉचिंग दिस डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अगर आपने इस तरह से बनाया है। शेयर योर कमेंट्स एंड लेट अस नो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे।